जय जिनेन्द्र। जीवमजीवमेदवं जिणवर वसहीण जेणीडिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवेदा तिरसा। जय बोली विश्व वंदनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय। हमने इसकी पूर्व वाली गाथा में यह जाना हुआ था कि जो पुद्गल द्रव्य है उसकी पर्याय के बारे में। अब हम सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय को जानने के साथ साथ आगे की गाथा में धर्म द्रव्य के बारे में जानेंगे कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। तो आइए सभी लोग गाथा निकाल लें। गाथा क्रमांक 17 और पृष्ठ क्रमांक 28। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता णेव सोणी। आइए हम सभी उच्चारण करते हैं। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताणेव सोणी। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताणेव सोणी। आइए हम सभी अर्थ देखते हैं। गई परिणयाण धम्मो अर्थात गई अर्थात गमन में, परिणयाण अर्थात परिणय तो होता है, उसे क्या जानना चाहिए? धर्म द्रव्य धम्मो अर्थात धर्म द्रव्य जानना चाहिए। आचार्य ने क्या बोल दिया? गई परिणयाण धम्मो अर्थात धर्म द्रव्य किसको जानना चाहिए? जो गमन में परिणत करता है उसे धर्म द्रव्य जानना चाहिए। अब प्रश्न उठता है गमन में परिणत कौन करता है? तो आगे बता रहे हैं पुद्गल जीवाण अर्थात पुद्गल और जीव को जो गमन में परिणत करता है, प्रेरित करता है, उसे क्या जानना चाहिए? धम्मो अर्थात धर्म द्रव्य जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? तो बोल दिया गमन सहयारी अर्थात जो गमन में सहकारी निमित्त है उसे धर्म द्रव्य जानना चाहिए। सभी लोग गाथा में देखेंगे एक बार क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज। फिर से देखिए, गई परिणयाण धम्मो अर्थात जो गमन में परिणत है उसे ऐसे पुद्गल जीवाण अर्थात पुद्गल और जीव जो गमन में सहकारी निमित्त हैं उनको धर्म द्रव्य जानना चाहिए। नीचे उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं तोयम जह मच्छाणम अर्थात जह जैसे, तोयम अर्थात जल में, मच्छाणम मछली। ठीक है, अब इससे क्या समझना है? जैसे जल में मछली के गमन में सहकारी निमित्त है। मछली के गमन में सहकारी निमित्त कौन है? जल है। जल के बिना मछली नहीं चल सकती। ठीक उसी प्रकार धर्म द्रव्य के बिना जीव पुद्गल आदि गमन नहीं कर सकते। अगर उनको गमन करना है तो वह उनको गमन के लिए सहकारी निमित्त कौन बनेगा? धर्म द्रव्य बनेगा। और अंतिम वाली पंक्ति में क्या बोला है? देखिए एक शब्द आया है अच्छंता णेव सोणी। अच्छंता अर्थात जो स्थित है, जो ठहरे हुए हैं, ऐसे जीव और पुद्गल है ना, वो क्या है? णेव सोणी अर्थात वह णेवणी अर्थात कभी नहीं ले जाता है।
अब इसको बहुत अच्छे से समझिए। क्या बोल दिया आचार्य ने कि जो जीव और पुद्गल चलने में सहकारी निमित्त है, उसको चलने में सहायता कौन करेगा? धर्म द्रव्य करेगा। और जिसको नहीं चलना, जिस जीव को, जिस द्रव्य को नहीं चलना, एक स्थान पर रुकना है, तो उसको चलने में भी वह फोर्स नहीं करने वाला, चलने में वह प्रेरित नहीं करेगा कि आप यहाँ क्यों रुके हो, चलो, नहीं। जब तक वह जीव का, जब तक वह पुद्गल का मन नहीं करेगा, जब तक वह स्वयं से प्रेरित नहीं होगा, तब तक वह धर्म द्रव्य भी उसको सहायता नहीं करेगा। आइए हम गाथा का अर्थ लिखते हैं और उसके बारे में विस्तार में जानते हैं। जैसे रेल की पटरी के बिना रेल का चलना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना धर्म द्रव्य के बिना संभव नहीं है। और क्या बोल दिया? यहाँ तक कि श्वासोश्वास के लिए और रक्त संचार के लिए, तार के माध्यम से शब्द भेजने के लिए, टीवी के लिए, रेडियो, सिनेमा आदि में आवाज एवं चलते हुए चित्र भेजने के लिए, सुनने के लिए एवं चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के गमनागमन के लिए धर्म द्रव्य की सहायता आवश्यक है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो यह सब चीजें नहीं चलने वाली। धर्म द्रव्य के अभाव पर ये क्रियाएं नहीं हो सकती। आज के समय का आधुनिक विज्ञान भी कहता है ब्रह्मांड में जितने भी जीव और पुद्गल चलने के लिए एक माध्यम है, उसका नाम क्या है? तो विज्ञान ने भी बोला है कि उनका नाम ईथर है। ईथर के माध्यम से जो, जिसको हमारे आचार्य ने, हमारे अरिहंत परमेष्ठी ने केवल ज्ञान के माध्यम से पहले ही बता दिया कि जो चलने में सहायक है, सहकारी निमित्त है, उसे धर्म द्रव्य जानना है। उसी द्रव्य को और साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने खोज करते हुए कहा, उस धर्म द्रव्य को वैज्ञानिक भाषा में उन्होंने एक ईथर नाम से शब्द से प्रसारित कर दिया। ईथर नाम से शब्द से उसको उद्बोधित कर दिया कि ईथर रहेगा तो ही पुद्गल और जीव चल पाएंगे, और अगर ईथर नाम की जो वस्तु है वह नहीं रहेगी तो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी भी जीव है वह स्थित ही रहेंगे, नहीं चलने वाले। इसी को हमारे धर्म में हमारे जिनेंद्र भगवान ने धर्म द्रव्य नाम दिया हुआ है। इसी धर्म द्रव्य को विज्ञान ने ईथर नाम का तत्व माना है। धर्म द्रव्य एक है, अरूपी है, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है तथा गमन में उदासीन रूप से सहायक होता है। जो धर्म द्रव्य है वह एक ही है, बहुत सारे नहीं है। साथ ही साथ वह क्या है? अरूपी है। धर्म द्रव्य कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। हमने कभी प्रयास किया धर्म द्रव्य को देखने का? अगर किया भी है तो वह हमें दिखाई नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि वह अरूपी होता है। साथ ही साथ संपूर्ण लोकाकाश में वह धर्म द्रव्य व्याप्त है। लोकाकाश में हर जगह धर्म द्रव्य ही हमको दिखेगा। उसके बिना कोई भी जीव और पुद्गल कभी भी नहीं चल सकते। अर्थात किसी को भी चलना है तो उसके लिए धर्म द्रव्य ही सहायता रहेगा। तो हमने गाथा क्रमांक 17 में धर्म द्रव्य का स्वरूप जाना और धर्म द्रव्य क्या होता है, कैसा होता है, किसको चलने में सहायक होता है, यह जाना। तो आज की कक्षा में हम धर्म द्रव्य का स्वरूप जाना। आने वाली कक्षा में हम सभी अधर्म द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।